लॉकडाउन को लेकर कांग्रेस की ओर से पीएम मोदी और उनकी सरकार पर अब तक का सबसे बड़ा सियासी हमला हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर ट्रिपल अटैक किया है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर पार्टी के स्पीक अप इंडिया अभियान की शुरुआत करते हुए मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। सोनिया गांधी ने इस मौके पर कहा कि कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के कारण गरीबों का बुरा हाल है, लेकिन सरकार का उन पर कोई भी ध्यान नहीं है। सरकार ध्यान नहीं दे रही है। वे कहती हैं कि देश विभाजन के बाद की अब तक की सबसे बड़ी त्रासदी से गुजर रहा है। गरीब, मजदूर, छोटे कारोबारी और किसान परेशान हैं। देश में हर व्यक्ति उनकी पीड़ा को महसूस कर रहा है, लेकिन सरकार को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। हमने बार बार सरकार को चेताया, लेकिन सरकार समझने को तैयार ही नहीं है। इसलिए कांग्रेस ने भारत की आवाज बुलंद करने का सामाजिक बीड़ा उठाया है। सरकार को तुरंत खजाने का ताला खोलना चाहिए और गरीबों को राहत देनी चाहिए। सोनिया गांधी आगे कहती हैं कि हर गरीब के बैंक खाते में अगले 6 महीने तक हर महीने 7,500 रुपये डाले जाने चाहिए। मनरेगा के तहत साल में 100 दिन के बजाय 200 दिन का काम दिया जाना चाहिए। एमएसएमई क्षेत्र के लिए तुरंत एक पैकेज घोषित किया जाए। साथ ही सरकार मजदूरों को उनके घर लौटाने के लिए उचित इंतजाम भी करे। बेशक देश की आर्थिक समस्या को सुधारने के लिए सरकार एमएसएमईज को पूरी सहयोग और समर्थन दे ताकि रोजगार तेजी से बढ़े। उन्हें सब्सिडी, इंटरेस्ट पेमेंट और वर्किंग कैपिटल के लिए 1 लाख करोड़ की मदद दे सकती है। ये भी उतना ही ज़रूरी है कि इस हालत में हर एक बेरोजगार और गरीब व्यक्ति को कम से कम 10 किलो मुफ्त राशन बिना राशन कार्ड के लिए जाए और इसके अलावा अगले 6 महीने तक उनके खातों में डायरेक्ट ट्रांसफर द्वारा 7,500 रुपये डाले जाए। कोई सवाल उठा सकता है कि इस काम के लिए इतना पैसा कहाँ से आएगा? सच तो ये है कि पैसे की कोई कमी नहीं है, उसका सिर्फ इस्तेमाल सही होना चाहिए। वो 20,000 करोड़ रुपए जो सरकार ने नई दिल्ली की सेंट्रल विस्टा के सजावट के लिए रखे हैं, वह उन लोगों की मदद के लिए लगाया जा सकता है जो भूखे प्यासे सड़कों पर चल रहे हैं। सरकार का दावा है कि वह जीडीपी का 10% देश की जनता पर आय इस समस्या के लिए दे रही है, लेकिन ये भी सच नहीं है। वहीं राहुल गांधी भी इसी तरह की मांग को दोहराते हुए कह रहे हैं कि कोरोना वायरस की सबसे ज्यादा मार गरीबों पर ही पड़ी है। वे कहते हैं कि मजदूरों को हजारों किलोमीटर पैदल भूखा प्यासा चलना पड़ रहा है। देश को भारी संख्या में रोजगार देने वाले उद्योग एक के बाद एक बंद हो रहे हैं। देश को कर्ज की जरूरत नहीं है, आज देश को पैसे की जरूरत है। गरीब जनता को पैसे की जरूरत है और इसलिए कांग्रेस इस तरह की मांग लगातार सरकार के सामने रख रहा है। कोविड के कारण हिंदुस्तान में आज एक तूफान आया हुआ है। सबसे ज्यादा चोट गरीब जनता को लगी है। मजदूरों को हजारों किलोमीटर पैदल भूखा प्यासा चलना पड़ा और जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस जो इस देश को रोजगार देते हैं, वो एक के बाद एक बंद हो रहे हैं। हिंदुस्तान को कर्ज की जरूरत नहीं है। आज हिंदुस्तान को पैसे की जरूरत है, गरीब जनता को पैसे की जरूरत है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी एक आवाज से सरकार से 4 मांगे कर रही है। पहली मांग, हर गरीब परिवार के बैंक अकाउंट में महीने का 7,500 रुपए 6 महीने के लिए डाला जाए। मनरेगा को 100 दिन नहीं बल्कि 200 दिन के लिए चलाया जाए।
जो हमारे स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं उनके लिए तुरंत एक पैकेज तैयार किया जाए, और जो हमारे मजदूर आज सड़कों पे खड़े हैं, वापस घर की ओर लौट रहे हैं, उनको लौटाने के लिए एकदम सुविधा दी जाए। तो वहीं प्रियंका गांधी इस मौके पर यह कह रही है कि मैं खासकर बीजेपी से कह रही हूं कि राजनीति मत करिए, यह सबको मिलकर गरीबों का साथ देने का समय है, विचारधारा से ऊपर उठने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बसों पर राजनीति की, महाराष्ट्र में सरकार को अस्थिर करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई। आज देश की जनता दुखी है, तड़प रही है, सरकार उनकी मदद नहीं कर रही है। हम मानवीयता के आधार पर मदद कर रहे हैं। हम सब दुख की घड़ी में जनता का साथ दें और सभी पार्टियों को जनता का साथ देना चाहिए। ये कोई राजनीतिक मांग नहीं है जो हम उठा रहे हैं, ये मानवीयता के आधार पर मांग है। हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि राजनीति छोड़िए। जिस जनता ने हम सबको बनाया है, जिस जनता ने आप में विश्वास रखा है, जिसने आपको बनाया है, आपका साथ दिया है, अब ये समय है कि हम सब आप इस जनता का साथ दें। इस दुख की घड़ी में, इस संकट के समय में आप एक एक भारतवासी के साथ खड़े रहें। जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद हैं, जो सबसे ज्यादा तड़प रहे हैं, जो सबसे ज्यादा दुखी हैं, उनके साथ आप खड़े रहें। तो आपने सोनिया गांधी को सुना, आपने राहुल गांधी को सुना और आपने प्रियंका गांधी को भी यहाँ पर सुना हुआ है। कुल मिलाकर कांग्रेस यही मांग कर रही है कि कोरोना संकट और लॉकडाउन के चलते करोड़ों लोगों के, जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि रोजगार चले गए हैं, किसान की फसल बर्बाद हो गई है, और कांग्रेस इसके लिए अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री से लेकर तमाम लोगों से बात भी कर रही है और लगातार सरकार से आर्थिक मदद की गुहार भी लगा रही है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि सरकार मदद के लिए आगे नहीं आ रही है, आरोप लग रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस मोदी सरकार पर पूरी तरह से हमलावर नजर आ रही है और हमला करने का एक जरिया कांग्रेस ने चुना है ऑनलाइन। दरअसल ऑनलाइन आंदोलन कर रही कांग्रेस ने लॉकडाउन के दौरान सोशल मीडिया का बखूबी इस्तेमाल किया है। 2 बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी कि CWC और 1 बार विपक्षी दलों की बैठक ऑनलाइन हो चुकी है। राहुल गांधी के द्वारा विशेषज्ञों से लेकर मजदूरों तक से की गई बातचीत को सोशल मीडिया पर ही साझा किया गया। राहुल गांधी अब तक 4 बार ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के लिए बने ही एक ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप की निगरानी खुद प्रियंका गांधी कर रही हैं। बसों के मुद्दे पर पिछले दिनों योगी सरकार के खिलाफ यूपी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ऑनलाइन प्रोटेस्ट किया हुआ था। बहरहाल जो भी हो, आने वाले समय में चुनाव है और जिस तरह से महामारी के संकट से पूरी दुनिया जूझ रही है, भारत जूझ रहा है, संभव है कि जो सियासी पार्टियां हैं आने वाले समय में अपने चुनाव प्रचार, अपने चुनावी प्रसार के लिए वे ऑनलाइन चीज़ों का ही इस्तेमाल करें। बहरहाल बरनी HW न्यूज़ के साथ नमस्कार। हमारे घरों में भी बच्चे होते हैं जो हमसे प्यार दुलार की आस करते हैं। हमारा भी जीवन साथी है जिसको हमारे ड्यूटी से घर आने का इंतजार होता है। हमारे घर में भी एक बूढ़ी माँ है जिनके लिए आज भी हम ही आंखों के तारे हैं। लेकिन हम हमारे घरों में नहीं हैं। आपकी सुरक्षा में कोई कसर न रहे, इसलिए हम अपने प्रियजनों से दूर हैं। हम में से ही कुछ तो अब इतने दूर जा चुके हैं कि वो वापस अपने घरों को लौट भी नहीं पाएंगे। हमें गर्व है तो हमारे कंधों पे मुंबई शहर के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। हमारे जज्बे और बलिदान को व्यर्थ न जाने दे। इस संकट के समय में आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।